हमारे मेहमान काफ़ी दूर से चल करके आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के मंत्री रहे अली अशरफ फातमी साहब से कि आप डाइस पे आकर के हम लोगों का मार्गदर्शन करें। मैं एक बार अपने नौजवान साथियों से, भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपने नेता अली अशरफ फातमी साहब का स्वागत करें। बस एक मोहब्बत का चूंकि पैगाम देना है यहाँ से, तो मैं चाहूँगा कि आपके मोहब्बत के पैगाम को यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पहुँचाई जाए। अली अशरफ फातमी साहब, जोरदार तालियों के साथ। जनाब सदर, आज के इस मुशायरे के प्रोग्राम में हम लोगों के बीच में हमारे हरदिल अजीज़ मेहमान, हम लोगों के, मेरे ख़ास तौर से भाई जनाब अखिलेश सिंह जी, शकील भाई जो यहाँ के एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, बिहार में भी वज़ीर रहे और हिंदुस्तान के काबीना में भी वज़ीर रहे, इम्तियाज़ नूरानी साहब, डॉक्टर फराज फातमी साहब, मंच पे मौजूद सभी कांग्रेस पार्टी और मुख्तलिफ पार्टी के लीडरान और बिस्फी के गांव-गांव से आए हुए सभी ख़वातीन व हज़रात, आज यहाँ एक काफ़ी बड़ा मुशायरा रखा गया है और बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान से शुअरा कराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि उनको हम लोग सुने और तफसील से जो कुछ बोलना होगा, शकील भाई यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं, वो अपनी बातें यहाँ रखेंगे और विस्तार से जो कुछ कहना होगा अखिलेश सिंह जी यहाँ बोलेंगे। मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो मुशायरा है या कभी सम्मेलन है, ये समझ लीजिए कि एक तरह से जो तहज़ीब है हमारी, जो ज़बान से जिस ज़बान से हमारा ताल्लुक़ है, किसी न किसी वजह से ये एक मुशायरा उसका एक हिस्सा हो गया है और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा जहां मुशायरे का इनेकाद न होता हो। और अभी तो मैंने कई शायरों से बात किया तो मालूम हुआ कि कोई कतर में है, कोई दुबई में है, कोई सऊदी अरब में, कोई अमेरिका में। एक दोस्त से बात किया तो मालूम हुआ वो टोरंटो में है। यानी हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर वो जा कर के मुशायरे का इनेकाद होता है, उसमें वो शामिल होते हैं। उर्दू एक मीठी ज़बान है और इसका मज़ा सिर्फ कव्वाली और गज़ल के अंदर नहीं बल्कि मुशायरे में भी हम लोग महसूस करते हैं। साथियों, इम्तियाज़ नूरानी साहब अपने ज़बान से अपनी तारीफ़ कर रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। आज दरभंगा मधुबनी ही नहीं, पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान के लोग उनकी खिदमत ले रहा है और मैं जानता हूँ, मैं इनके ऑफिस भी गया हूँ, तकरीबन 1000 बच्चे हर साल इनके काउंसलिंग के ज़रिया दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और मुझे तो खुशी तब होती है जब दरभंगा और मधुबनी के इलाके से मुसलमान की बच्चियां दिल्ली और अलीगढ़ जाने में परहेज़ करती थी, लेकिन आज वो चीन के अंदर, फिलीपीन के अंदर, उज़्बेकिस्तान, ईरान
बांग्लादेश, इन सारी जगहों पे जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही है। तो इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि दुनिया को आपने अपने ऑफिस के अंदर कैद कर रखा है। साथ ही मैं एक बात की और भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने अच्छे अस्पताल न कि सिर्फ मधुबनी में खोला, बल्कि आपके अच्छे अस्पताल दिल्ली में भी चलते हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आप इतनी तरक्की करने के बाद भी अपने वतन को याद किया, अपने इलाके, अपने गांव से ताल्लुक़ रखा। ये एक बड़ी बात है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। आप दरभंगा से चुनाव लड़े, मैं तो आपका मुखालिफ पार्टी था, लेकिन मैंने रिजल्ट देखा और जो नतीजा आपने 15 दिन के अंदर दरभंगा के अंदर कर दिखाया, वो एक तारीख का हिस्सा बन गया। शायद अगर मैं यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर शायद कुछ कमी न रही होती, उसमें आपकी तरफ से कमी नहीं थी, तो शायद दरभंगा जो एक अनजान जगह थी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी मेहनत से 15 दिन में जितना वोट पाया, ये एक रिकॉर्ड है। और थोड़ी और कोताही नहीं हुई होती तो आप शायद जीत भी जाते। मैंने कहा पहले ही कि आप मेरे पार्टी से नहीं थे, मैं आपका हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद दरभंगा का रहने की वजह से महसूस किया मैंने, उसका इजहार मैंने आपके सामने किया। आप एक चीज़ इम्तियाज़ नूरानी साहब याद रखिएगा, ज़माने में चीज़ें उसी को मिलती है जो उसको हासिल करना चाहता है। मैं आपके घर भी गया हूँ पहले, आपको मैं बहुत कम दिनों से जानता हूँ। अभी इसी बात पे लड़ाई हो रही थी स्टेज पर। मैं तो कम जानता हूँ आपको, लेकिन शकील साहब आपकी फैमिली को और आपके ख़ानदान वालों को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे याद है मैं आपके घर गया था तो मैं बैठा था और शकील साहबी का जिक्र वहाँ पे घंटों होता रहा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर मंजिल पाना है तो मंजिल की चाह पैदा कीजिए, और मंजिल, कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है दुनिया में जिसको अचीव हासिल नहीं किया जा सकता है। मुझे ये मालूम है कि आप खिदमत कर रहे हैं और ख़िदमत में आप किसी से कुछ लेते नहीं हैं, जहाँ तक बन पाता है आप देते हैं। तो ऐसे आदमी की ज़रूरत दरकार दुनिया के अंदर रहती है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन जितना मैंने देखा है आपको, दीन हो या दुनिया, आप हर जगह एक कामयाब इंसान हैं। और इंशाअल्लाह आप जिस तरफ भी अपना कदम बढ़ाएंगे, जिस मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी देगा। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ एक ज़ोरदार तालियों के साथ आप उनका जो है उनका हौसला भी बढ़ाइए और ताली में कंजूसी नहीं कीजिएगा। और अखिलेश सिंह जी आए हुए हैं हमारे बीच में मेहमान, उनका ज़ोरदार तालियों से एक मरतबा स्वागत कर दीजिए। ये तो बड़ी कंजूसी है भाई, जोरदार का मतलब जोरदार। मैं अपने लिए ताली नहीं बजवा रहा हूँ, जोरदार तालियों से अखिलेश जी का और शकील जी का इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।